Hello my dear student, welcome to the pre-recorded lecture of Tech 9 Complete Solution for Education. So as you all know, in the last lecture we have started with our retirement of a partner, that is question and practical problem based on retirement of a partner. So today also we are going to continue with the same, that we are going to solve yet another question of retirement of a partner. So as you all can see on your screen, today we are going to start with our second question based on retirement of a partner. See, you must have found it very easy, है ना? तुम लोगों को सबको बहुत इजी लगा रहेगा, क्योंकि अगर हमें एडमिशन अच्छे से आता है तो हमें रिटायरमेंट आएगा ही आएगा, क्योंकि सेम फॉर्मेट है, सेम कंसेप्ट है, सेम एडजस्टमेंट है, सेम सिस्टम है, सेम स्टेप है, सब कुछ सेम है एक्सेप्ट गुडविल. हाँ, और एडमिशन में आता है और रिटायरमेंट में जाता है, तो गुडविल को छोड़ के सब कुछ सेम रहने वाला है. खाली गुडविल का कंसेप्ट ही एज यूजुअल एडमिशन के जैसा हमारे रिटायरमेंट में भी कंपलसरी है और इम्पॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं. द बैलेंस शीट ऑफ राम, श्याम एंड घनश्याम sharing profits and losses as 3:2:1 respectively. Their position as on 31st March 2019 were as follows. Balance sheet as on 31st March 2019. Liabilities amount, asset amount. Capital of Ram, Shyam and Ghanshyam, ये अपने लिए बन जाता है by balance brought down. बिल्स पेबल और लोन, वो तो जो लायबिलिटी है लायबिलिटी में ही रहेगा. बैंक, डेटर, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट. बैंक तो अपने लिए कैश और बैंक अकाउंट में चला जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. डेटर, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट छोटा क्वेश्चन है. अब एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, क्या दिया है. घनश्याम रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. तो यहाँ पे इन द बुक्स में हम लोगों को लिख देने का, बुक्स ऑफ राम एंड श्याम. सेम यहां पे इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम, और यहां पे 1 अप्रैल 2019 बराबर. तो ये अपना हो गया. Ghanshyam retired on 1st April 2019 on the following term. Building and investment to be appreciated by 5% and 10% respectively. Building और investment को क्या करना है, 5% और 10% से appreciate करना है. तो साथ में ऊपर building और investment पे डॉट मार्क भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे 3 स्टेप एक ही साथ पढ़ते पढ़ते हो जाते. क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ने से हो जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट जो कि जरूरत ही नहीं है, और एडजस्टमेंट को पढ़ के बैलेंस शीट में डॉट भी हो सकता है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर, तो डेटर पे डॉट मार्क कर देना. थर्ड, द प्रोविजन ऑफ 3000 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी. सैलरी देने का बाकी है, अपने सिर पे क्या है, बोझ, लायबिलिटी. बट यहां पे सिंस बैलेंस शीट में कहीं पे भी सैलरी नहीं दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग, तो डायरेक्टली हम लोग पास कर सकते हैं. फोर्थ, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000. बेटा फर्म का गुडविल कितना है, 90,000. ऐसे भी यहाँ पे वही दो ही तो केस है, या तो फर्म का रेज्ड होगा, या तो रिटायरिंग पार्टनर का होगा, या फर्म का रेज्ड रिटर्न ऑफ होगा, या रिटायरिंग पार्टनर का रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ होगा. और यहाँ पे किसका रेज्ड करने बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड बोलो या रेज्ड बोलो एट 90,000. फर्म का आया, फर्म आया तो सबका नाम, लेकिन अगर उसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर बोला रहता है एज ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, तो खाली उतना ही हम लोग रिवैल्यू करते थे. आगे देखो दिया, एंड पार्टनर डिसाइडेड दैट गुडविल शुड बी रिटर्न बैक. रिटर्न बैक मतलब रिटर्न ऑफ, मतलब पहले दिखाया बाद में हटाया. बेटा गुडविल का अकाउंट अपने आप टैली हो जाएगा. फिर से फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही, द अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट. कहाँ पे ट्रांसफर करने बोला है, लोन. मतलब यहाँ पे भी कैश और बैंक में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यही आएगा. तो तुम लोग बाई चांस बैंक अकाउंट डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिखोगे तो भी आंसर करेक्ट ही आएगा.
तो बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल इक्वेशन है रिटायरमेंट में के भी। क्यों? क्योंकि हमको एडमिशन अच्छे से आता है। तो यहाँ पे देखो ओल्ड रेशियो क्या दिया था, 3:2:1। न्यू रेशियो का कहीं पे भी डिटेल नहीं है। तो घनश्याम चला गया तो 3:2:1 में से 1 गया तो अब बचेगा 3:2। तो मेरा न्यू रेशियो हो जाएगा 3:2। तो पहले हम लोग कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज कर लेंगे। देखो यहाँ पे ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2:1। न्यू रेशियो क्या है, 3:2। घनश्याम तो गया। अब गेन रेशियो है तो गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। राम का न्यू रेशियो क्या है, 3/5 और ओल्ड रेशियो क्या है, 3/6। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18 और -5 3 15 बराबर। और श्याम का 2/5 माइनस 2/6 तो आएगा 6 2 12 -5 2 10 बराबर, -5 2 10। तो 12 माइनस 10। ओके, सो 12 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आएगा, 2। तो 3/30 2/30 और कैलकुलेट हो जाएगा 3:2। तो यहाँ पे गेन हो गया 3:2 बराबर। तो बट यहाँ पे फर्म का रिटर्न ऑफ बोला है, तो थियरी में मैंने बार बार बोला था जब फर्म का रिटर्न ऑफ होता है तो न्यू रेशियो में होता है, और रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रेस करके रिटर्न ऑफ होता है तो वो किस में होता है, गेन रेशियो में। तो यहाँ पे न्यू रेशियो बोलो या गेन रेशियो बोलो सेम ही है, 3:2। तो दोनों में अब हम लोग वापस वही हमारा स्टेप जो है क्या करेंगे, पोस्ट कर देंगे बैलेंस शीट को सिंगल इफेक्ट पे, और जहाँ जहाँ पे डॉट आया इनर कॉलम में लिखने का, एक लाइन छोड़ देने का। तो बैलेंस शीट ऑफ राम श्याम एंड घनश्याम शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये तो अभी हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमने रेशियो कैलकुलेट कर लिया है। कैपिटल ऑफ राम श्याम एंड घनश्याम कितना बोला है, 1,20,000 90 और 60। तो कैपिटल तो हमारे कैपिटल अकाउंट में क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बनेगा बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राम में 1,20,000, श्याम 90, घनश्याम 60। देन उसके बाद बोला है क्रेडिटर्स 22,000। तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी में ही रहेगा। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स बराबर बैलेंस शीट में जाके लायबिलिटी में डाल देंगे 22,000। डॉट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में हम लोग लिख सकते हैं। देन बिल्स पेएबल 12,000, बट बेटा बिल्स पेएबल पे भी तो डॉट मार्क नहीं है, तो बिल्स पेएबल को भी डायरेक्टली क्या कर देंगे, आउटर कॉलम में बिल्स पेएबल कितना है 12,000। देन उसके बाद है लोन 50,000, लोन पे भी कोई डॉट मार्क नहीं है तो लोन को भी डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे आउटर कॉलम में। डॉट आया तो इनर में लिखने का, अदरवाइज क्या कर देने का, सीधा आउटर कॉलम में। बैंक कितना है 54,000, कितना है बैंक 54,000। तो यहाँ पे कैशलेस बैंक भी लिखोगे तो भी चलेगा, खाली बैंक अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये अपने लिए बनेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और इनफैक्ट यही 54 को हमने डायरेक्टली बैलेंस शीट में पोस्ट किया तो भी चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था वही कैरिड डाउन, जब टोटल लेंगे तब घुमा फिरा के ब्रॉट डाउन होने वाला है, क्योंकि ना रिटायरिंग पार्टनर कैश में कुछ ला रहा है, लाएगा तो नहीं, और जो पेमेंट की बात है तो ना कैश में कुछ पेमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफर करना है, लोन में। तो यहाँ पे कैश को फिर भी हमारा एडमिशन से सिस्टम है, फॉर्मेट है, तो वही हम फॉलो करके चलेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन 54,000। अब है डेटर्स 90,000 और बिल्डिंग 60,000, बट डेटर और बिल्डिंग दोनों पे डॉट मार्क है तो डॉट आया इनर कॉलम पे लिखने का, एक लाइन छोड़ देने का। तो डेटर्स कितना है 90,000 और बिल्डिंग कितना है 60,000, इनर में लिखने का, एक लाइन छोड़ देने का। और इन्वेस्टमेंट इज़ 1,50,000, बट इन्वेस्टमेंट पे भी तो डॉट है तो डॉट आया इनर में लिखने का, एक लाइन छोड़ देने का। अब सिंपल क्या बचता है,
पोस्ट एडजस्टमेंट विथ मिनिमम टू इफेक्ट। तो पहला, घनश्याम रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2019। अगेन यहाँ पे भी गुडविल ही सिखाने का है। गुडविल को छोड़ के तुमको सब कुछ ऑलरेडी पहले से आता है, क्योंकि एडमिशन अच्छे से आता है तुम लोगों को, तो रिटायरमेंट आएगा ही आएगा। बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू बी अप्रिशिएटेड बाय 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। बिल्डिंग को कितने से करना है? 5%, और इन्वेस्टमेंट को कितने से करना है? 10%। तो एड एप्रिसिएशन एट अ रेट 5%। तो बेटा 60,000 का 5% कितना आएगा? 3,000। कितना आएगा बेटा? 3,000। तो प्लस करने के बाद कितना हो जाएगा? 63,000। और इन्वेस्टमेंट को कितने से बोला है? 10% से। कितने से बोला है? तो एड एप्रिसिएशन एट अ रेट 10%। तो 1,50,000 का 10% आएगा 15,000, प्लस करने के बाद आ जाएगा 1,65,000। मेक श्योर हमको माइनस करने का आदत होता है, बट एप्री आया तो प्लस और डेप्री आया तो लेस करने का। तो अब बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट, ये तो दोनों का एक एक इफेक्ट पास हुआ। हम लोग बार बार बोलते हैं हर एक एडजस्टमेंट कम से कम 2 इफेक्ट। दूसरा सोचने का नहीं, बोल बेटा बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा। बढ़ा तो अपने लिए फायदा या नुकसान? फायदा। सुख या दुख? सुख। दुख हमेशा डेबिट, सुख हमेशा क्रेडिट बाय एप्रिसिएशन अकाउंट। अब क्या क्या था? बिल्डिंग कितना था? 3,000। और इन्वेस्टमेंट कितना था? 15,000। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 18,000। कितना हो जाएगा टोटल? 18,000। देन नेक्स्ट, अभी सेकंड क्या दिया है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, शायद डाउटेड डेटर मुझे 5% देने वाला नहीं है, तो लेस RDD एट अ रेट 5%। तो 90,000 का 5% कितना आएगा? 4,500। कितना आएगा बेटा? 4,500। तो माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा? 85,500। कितना होगा माइनस करने के बाद? 85,500। बट अगेन हर एक एडजस्टमेंट कम से कम 2 इफेक्ट। दूसरा सोचने का नहीं, असेट का वैल्यू अब बढ़ा कि कम हुआ? सर कम हुआ। कम हुआ तो बेटा अपने लिए फायदा है या नुकसान? नुकसान। सुख या दुख? दुख। दुख हमेशा डेबिट। दुख हमेशा डेबिट। तो यहाँ पे बाय RDD अकाउंट 4,500। कितना हो जाएगा? 4,500। नेक्स्ट है, अ प्रोविजन ऑफ 3,000 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? खर्चा देने का बाकी है। देने का बाकी है तो अपने सिर पे क्या है? बोझ है। क्या है बेटा? अपने सिर पे बोझ है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना बोला है? 3,000। बट ये आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्ड करने से बेटा अपना लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ा कि कम हुआ? सर बढ़ा। ऑलरेडी 3 था, अब और एक आ गया, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी से मेरा बोझ बढ़ा। और बोझ बढ़ा तो अपने लिए फायदा है कि नुकसान? नुकसान। सुख या दुख? दुख। दुख हमेशा डेबिट। तो 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 3,000। कितना आ गया? 3,000। नेक्स्ट है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000। बेटा फर्म का गुडविल क्या है? 90,000। वैल्यू करना मतलब क्या करना? रेस्ट करना है। क्या करना है उसको? रेस्ट। तो फर्म आया तो सबका नाम, रिटायरिंग आता तो खाली उसका नाम। तो यहां पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बराबर कौन कौन है? राम, श्याम
और घनश्याम, बराबर। उनका रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो 3:2:1, बराबर। तो 3:90,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45,000, 30,000 और 15,000। आउटर कॉलम में कितना हो जाएगा? 90,000। कितना हो जाएगा बेटा? 90,000। बट अगेन हर एक एडजस्टमेंट कम से कम दो इफेक्ट, दूसरा सोचने का नहीं। गुडविल के डेबिट में पार्टनर्स का नाम, तो पार्टनर्स के क्रेडिट में गुडविल का नाम, पार्टनर्स के क्रेडिट में गुडविल का नाम। तो यहां पे लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट, बाय गुडविल अकाउंट। कितना है? 45,000, 30,000 और 15,000। 15 है, ध्यान से 1,50,000 नहीं है, 15,000। बट आगे क्या बोला है? 90,000 तो रेज्ड हुआ, आगे बोला है एंड पार्टनर डिसाइडेड दैट गुडविल शुड बी रिटन ऑफ। तो पहले दिखाया, बाद में हटाया। दिखाया तो डेबिट, हटाया तो क्रेडिट। तो अब गुडविल को क्या बोला है बेटा? राइट ऑफ करने बोला है। क्या बोला है? राइट ऑफ। दिखाया तो डेबिट, हटाया तो क्रेडिट। तो गुडविल क्रेडिट होगा तो बेटा डेबिट किसको करने का? सर रिमेनिंग पार्टनर। किसको करने का? रिमेनिंग पार्टनर। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर। इसको कौन कौन रहेगा? श्याम गया तो अब बचेंगे खाली राम और श्याम। और जो रिटर्न ऑफ होता है वो कौन से रेशियो में करने का है? कौन से रेशियो में करने का है बेटा? बराबर। तो न्यू रेशियो में। तो न्यू रेशियो क्या दिया है? 3:2। क्या दिया है न्यू रेशियो? 3:2। तो दिखाया 90 से, तो बेटा हटाने का भी कितने से? 90 से, बराबर। तो 90,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा? 54,000 और 36,000। कितना आएगा? 54,000 एंड 36,000। तो अगेन हर एक एडजस्टमेंट कम से कम दो इफेक्ट, दूसरा सोचने का नहीं। गुडविल के क्रेडिट में पार्टनर्स का नाम, तो पार्टनर्स के डेबिट में गुडविल का नाम, गुडविल अकाउंट। राम में 54,000 और श्याम में 36,000, बराबर। घनश्याम में तो कुछ भी आने वाला नहीं है। तो देखो फर्म आया तो सबका नाम, रिटायरिंग आया तो खाली रिटायरिंग का नाम। दिखाया तो डेबिट, हटाया तो क्रेडिट। दिखाते वक्त फर्म का है तो सबका नाम आया। फर्स्ट क्वेश्चन में रिटायरिंग का तो उसका नाम आया, और हटाते वक्त गुडविल को क्रेडिट करने का। बट दोनों केस में हटाते वक्त किसको डेबिट करेंगे? कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट या रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो देखो यहाँ पे गुडविल अकाउंट तो अपने आप टैली भी हो गया। अब द अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर शुड बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर को पैसा कहाँ पे ट्रांसफर करना है? लोन। वो तो जब तक हम घनश्याम का कैपिटल अकाउंट टोटलिंग नहीं करेंगे तब तक पता चलने वाला नहीं है। तो चलो अब और कोई एंट्री नहीं है तो सीधा एक के बाद एक को क्या करेंगे? टोटल करेंगे। क्या करेंगे? टोटल करेंगे, बराबर। तो देखो यहाँ पे क्रेडिट वाला 18 ज़्यादा है, तो अकाउंटिंग रूल के हिसाब से हायर टोटल दोनों साइड लिख देने का। 18 में से 4,500 प्लस 3 7,500 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 10,500। कितना बचेगा? 10,500 का मुझे क्या हो गया? नेट प्रॉफिट। पूरा लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल तो भी चलेगा, बराबर। नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन कौन कौन है? राम, श्याम, घनश्याम। राम, श्याम और घनश्याम, क्योंकि तीनों को देने का। तो अब
ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो 10,500 को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 में, तो बोल बेटा कितना आएगा 5,250 बराबर, देन 3,500 और 1,750 हो गया टोटल। चेक कर लेना एक बार, 5 + 3 8 + 1 9 + 1 10,500। यही कैरिड डाउन पार्टनर्स कैपिटल में ऑपोजिट साइड क्या आ जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना 5,250 3,500 1,750। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल को टोटलिंग करेंगे, बट मेक श्योर जब टोटलिंग करते हो ना उसके पहले सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का टोटलिंग करने का और चेक करने का। अगर कैश है तो कैश में ट्रांसफर करने का, और अगर लोन है तो लोन में। तो यहाँ पे क्या बोला है, लोन में, तो यहाँ पे उसका टोटल लोगे तो कितना आ जाएगा 76,750। कितना आएगा 76,750। वही अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे तो डिफरेंस भी कितना आ जाएगा 76,750। वो कहाँ पे चला जाएगा, तो टू घनश्याम्स लोन अकाउंट। कहाँ पे जाएगा बेटा, घनश्याम्स लोन अकाउंट बराबर 76,750 76,750। अब एक डेबिट इफेक्ट तो दूसरा क्रेडिट, तो लोन मतलब लायबिलिटी, तो वो यहाँ पे लायबिलिटी में डाल देंगे घनश्याम्स लोन अकाउंट। कितना आया था घनश्याम लोन अकाउंट 76,750 बराबर 76,750। अब ये दोनों को टोटलिंग करेंगे राम और श्याम को, तो देखो राम का टोटल भी ज़्यादा है 1,20,000 और 45, तो हो गया 1,65,000 + 5,250 1,70,250। सेम टोटल यहाँ पे 1,70,250। बट देखो 1,70,250 में से 54 गया तो कितना बचेगा 1,16,250। कितना बचेगा 1,16,250। और शाम का टोटल लोगे तो 90/30 1,23,500 बराबर। सेम टोटल यहाँ पे 1,23,500। फिर भी अमाउंट में कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 90/30 1,20,000 और 3,500 बराबर 123,500 में से 36,000 गया तो बचेगा 87,500। कितना बचेगा बेटा 87,500। तो ये फाइनली अपने लिए क्या बनेगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या बनेगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और यही कैरिड डाउन हमारे लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी में कैपिटल अकाउंट में ब्रॉट डाउन। क्या बनेगा, लायबिलिटी कैपिटल अकाउंट में ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कौन कौन है, राम और श्याम। बोल बेटा राम का कितना था 1,16,250 और श्याम का था 87,500। तो जब टोटल लेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल लेंगे तो हो जाएगा 2,03,750 बराबर। कितना हो जाएगा 2,03,750। फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो बराबर। अब हम लोग किसको क्लोज करेंगे, गुडविल को। तो देखो गुडविल तो अपने आप टैली हो गया, क्यों दिखाया भी 90 और हटाया भी 90। अब बैंक अकाउंट को टोटल करेंगे तो बट ऑब्वियस डेबिट ज़्यादा है तो हायर टोटल दोनों साइड लिख दिया हम लोगों ने। अब हायर टोटल जो भी है वो डिफरेंस भी माइनस करने के बाद वही आएगा और बनेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और यही कैरिड डाउन फाइनली बैलेंस शीट में मेरे लिए बनेगा बैंक। कैश बोला है तो कैश, बैंक बोला है तो बैंक। अब हमको पता है बैलेंस शीट तो ऑटो टैली होना ही चाहिए, तो आंसर राइट, अदरवाइज आंसर रॉन्ग। तो चलो टोटल लेते, 2,03,750 + 22 कितना आ जाएगा 2,25,750। 2,25,750 + 12,000 2,37,750
प्लस 50,000 तो 287,750 प्लस 3,000 2,97,750 और फाइनली 76,750 ऐड करोगे तो आएगा 3,67,500। कितना आएगा? 3,67,500। वही सेम यहाँ पे आना ही चाहिए तो ही आंसर राइट, अदरवाइज आंसर रॉन्ग। तो चलो करो 85,500 प्लस 63,000 कितना होगा? 1,48,500 प्लस 1,65,000 3,13,500 प्लस 54 कितना हो गया? 3,67,500। बेटा बैलेंस शीट कोई भी हो, फाइनल अकाउंट हो, एनपीओ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, बैलेंस शीट बनता है तो ऑटो टैली होगा ही होगा। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था, खाली यहाँ पे गुडविल को रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ हमने किया और कोई दूसरा नया कंसेप्ट नहीं था। तो चलो अब स्क्रीनशॉट ले लो। बराबर, एक में नहीं आएगा तो तुम लोग क्या करो, एक एक करके ले सकते हो। पहले पीएनएल एडजस्टमेंट का ले लो, ओके। नाउ पार्टनर्स कैपिटल का ले लो, हो गया। नाउ गुडविल और कैश का ले लो, कैश बैंक का। अब इट्स टाइम फॉर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का ले लो। इनफैक्ट बैलेंस शीट और रेशियोज का एक साथ भी लोगे तो भी चलेगा। हुआ? वेरी गुड, होप सो ये वाला भी सबका समझा रहेगा। अब इसको मैं थोड़ा स्मॉल में कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को एक साथ स्क्रीनशॉट लेने में इजी हो जाएगा, जैसे हम लोग करते आ रहे। तो यहाँ पे एक साथ तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल, गुडविल और कैश बैंक का ले सकते हो, ओके। और यहाँ पे हम लोग जो बैलेंस शीट और अपना वर्किंग नोट का लेते हैं। क्लियर है? सो दिस वाज आवर सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। हमने जो दोनों सम किया रिटायरमेंट में, दोनों में कहाँ पे ट्रांसफर करने बोला है? लोन। आगे जाके जब हम करेंगे तो कैश में या बैंक में भी हो सकता है, दैट विल सी लेटर ऑन। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम भी अच्छे से आगे बढ़ते जाएंगे। सो थैंक यू ऑल, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।